हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा। जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि मैं नींदड़ जाऊंगी, तो मैं आज नींदड़ आ चुकी हूँ मेरी पियर, क्योंकि बच्चों की शीतकालीन की छुट्टियां थी। तो मेरे मम्मी पापा बोले सीमा आजा 2-4 दिन, तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ के अब मैं 8:30 या 8:45 तो उठी थी। मेरे को तो पियर में खतरनाक वाली नींद ही आती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन क्या क्या कर रहा है। रुको जरा। हेलो। एक तो हमारा घर ही बहुत बड़ा है, तो हमको ढूंढने में टाइम लग जाता है कि कौन कहाँ है। अब मैं पहले तो आगे गई थी, अब मैं पीछे आई। पापा दुकान में बैठे। ये देखो मेरे पापा काम कर रहे हैं। ये देखो मेरे पापा लकड़ी का काम करते हैं, ऐसे खिलौने बनाते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा बैक कैमरा करके दिखाती हूँ तरीके से। ये देखो, ये मेरे पापा लकड़ी का काम करते हैं। इनमें हैंडीक्राफ्ट का बोलते हैं इसे। धीरे धीरे देखो उल्लू बना रहे हैं अभी, और इनकी अभी आंखें बनाएंगे। और ये मेरे पापा की दुकान है, यहाँ काम करते हैं बैठ कर। तो जिस किसी को भी हैंडीक्राफ्ट का काम पसंद आता है कमेंट में बताना। ये देखो ऐसे काम ऐसे बनाते हैं, पेड़ पर बैठे हुए चिड़िया बर्ड्स वगैरह। ये देखो गणेश जी। तो जिस किसी को भी हैंडीक्राफ्ट का काम पसंद आता है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मम्मी से भी मिलते हैं, मम्मी को भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। ये देखो हमारे घर का पूरा काम कर ली सर्दी पर, इसको सर्दी भी नहीं लग रही है। और अब राबड़ी बनाएगी मेरे लिए। ऐसे बोलिए दीदी राबड़ी पी लो गरम गरम। अब ये मेरे को गणेश जी की कहानी सुनाएगी। और मेरी मम्मी यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही थी, कहाँ भाग गई। ये देखिए मेरी मम्मी मेरे लिए राबड़ी बना रही है चूल्हे के ऊपर। बलिता लेकर आई है। ये देखो गाँव में वास्तव में देसी ठाट, देसी जुगाड़ और देसी खाना। सही में गाँव की तो बात ही अलग होती है। ये देखो ये चूल्हा पलटा रही मम्मी। और अब राबड़ी बनाएगी मेरे लिए गरम गरम, ये बच्चों को भी खिला ले, सर्दी नहीं लगेगी। अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। हमारे गणेश जी की कहानी सुनने के लिए मेरी भाभी जी सातर लगा दी है। इसको बोली जल्दी से नाले, मुझे तो भूख ही लगने लग गई। अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे जैसे मैं ससुराल में सुन रही थी वैसे। घी का दीपक जला दिया है। ये हमारा पूजा का कमरा है, यहाँ पे पापा पूजा करते हैं। तो अब हम कहानी सुनेंगे। देखते पाटा पेटी लगा दिए, अब बैठ जाते हैं। अरे राम। हेलो। अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। मेरी भाभी मुझे गणेश जी की कहानी सुनाएगी। जैसे मैं ससुराल में सुन रही थी वैसे ही सुनेंगे। तो अब वो गणेश जी की कहानी के लिए सातर लगा रही है। यहाँ पे तो मेरे को मिट्टी के गणेश जी भी नहीं मिले, वो भी कहीं से जाके लेकर आई हूँ। वो भी पूरा पानी में गल रहा था। अब ये देखो ये हमारी भाभी जी आ गई है पानी का लोटा लेके। मैं तो बताना ही भूल गई थी। देखो कितनी अच्छी भाभी, पानी का लोटा यहाँ तक मैं तो भूल ही गई थी। ये हमारे पापा का पूजा का कमरा है। यहाँ पे पापा पूजा वगैरह करते हैं। इस कमरे में औरतें बहुत कम आती है। लो अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। हेलो गाइस, अब दोपहर हो चुकी है। हमारे सब खाना वगैरह खा पी के सब आराम कर रहे हैं। कोई धूप में बैठ के बातें कर रहा है, कोई सो गया है। और मैं अब सबसे मिलने के लिए जा रही हूँ। ये देखो ये हमारे छोटे वाले चाचा जी का घर है। यहाँ पे मेरे पापा और 5 भाई है। तो ये देखो उन सब के 5 के घर लाइन वाइज है। ये छोटे वाले चाचा जी का है, वो उससे छोटे वाले चाचा जी का, वो मौसी का है, और वो लास्ट में हमारी ताई जी का घर है। तो ये देखो हमारी चाची ने कितनी सुंदर फुलवारी वगैरह कर रखी है, बगीची भी बना रखी है।
तो अब बच्चे वगैरह सब खेल रहे हैं, माहौल बिल्कुल शांत हो गया है। किसी को बातें वगैरह करनी है वो कर सकता है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे बच्चे वगैरह सब मिट्टी में खेल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे सब बच्चों को मिट्टी में खेलने का शौक है। ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे भी मिट्टी में खेल रहे हैं। देखो पता नहीं कैसे मिट्टी में खेलते हैं। ये देखो तसले में मिट्टी घोल रखी है। और ये देखो ये हमारे बड़े वाले बच्चे भी मिट्टी में खेल रहे हैं। ये देखो हमको शौक है। यहाँ पे सब बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। ये देखो मेरी पंखुड़ी वगैरह सब मिट्टी में खेल रहे हैं। चलो अब मैं अंदर मेरी भाभीयों के पास जाती हूँ, वो क्या कर रही है। ये देखो मैं मेरी भाभीयों के पास आ गई। ये एक तो सिलाई कर रही है, एक बातें कर रही है, और ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी आ गई। मैं आ गई जब ये बोली सीमा तू आजा फिर मैं भी आ जाऊंगी। क्या है हम 4 सिस्टर है, वैसे तो 5 है पर एक पढ़ंतरी है हमारे। हम जब तक एक साथ पीरियड नहीं आते हैं तो हमारी दाल ही नहीं गलती है। और ये मेरी प्यारी प्यारी भाभी बेटी, ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है, एक पीरियड गई वो भी 2। ठीक है अब ये सबसे मैं बातें कर लूँ, आप लोगों से मैं बाद में मिलूंगी। ओके बाय। देखिए मेरे पापा आज बाजार जा रहे हैं, मैंने पापा को चाय बना के दे दी। अब पापा बाजार जा रहे हैं। मैंने पापा को ऐसे बोला पापा मेरे लिए खूब सारी चीजें ये लेके आना। हमारे औरतों की मीटिंग चल रही है, हमारे बहुत ज़्यादा मीटिंग चलती रहती है। हम सब लोग बातें करने में व्यस्त हो रहे हैं। और ये देखो हमारे मौसी गायों का चारा उगा रही है। ये देखो दातली से काट रही है। नानी के दाल ढोकले बना रही है। ये रही मम्मी। ये नाना जी बाजार से आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें लेके आए, अब फोन देख रहे हैं। यहाँ पे नानी रोटी बना रही है। ये रही मामी और ये रही नानी, और ये ना और ये टीवी जब हम लखनऊ के लिए अब पैरों को फिसा लेंगे। इस वाले हैंड को इससे मिलाना है, इस वाले को इससे करना है। 1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 10 अब आवाज जो हाथ क्यों करे फिर पैरों को जोड़ लिया। अब इस टाइप से हमको ऐसे करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से हेलो गाइस, आज अब हम सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। अब हम सब टीवी देख रहे हैं, पिक्चर आ रही है मुकब्बल। और ये मेरे पापा बैठे हैं यहाँ पे, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। और ये हमारी मम्मी भी है ना, पता नहीं माँ भाभी को क्या समझा रही है। बस पूरे दिन सास बहू एक दूसरे को समझाती रहती है। समझाऊं तो ले, अरे ऐसे और बोलती है। ये देखो भाभी ने खाना खा लिया, भाभी ने पूरी किचन साफ कर दी। और आज तो पूरे दिन बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही बातें करी, खूब ही। मेरा तो सिर ही दुखने लग गया। आज तो खूब ही बातें करी, चाची वगैरह, ताई जी, मेरी बहनें, सिस्टर वगैरह सब ने बहुत ही बातें वगैरह करी। तो आज तो बात से बहुत ही मज़ा आ गया। और आज मैंने खूब इंजॉय किया। और मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरे पापा को दाल ढोकली बहुत पसंद है, तो आज मैंने पापा के लिए दाल ढोकली बनाई थी।
तो हम सब ने खाना वगैरह खा लिया है। अब रात बहुत हो गई है और सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरा पियर गांव की तरफ है, तो यहाँ पे थोड़ा खुलापन है, इस कारण थोड़ी सर्दी ज़्यादा है। तो अब हम सब सोने की तैयारी करेंगे। तो ओके बाय। सभी लोग अपने सेहत का ध्यान रखें और योगा करते रहे, व्यायाम करते रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, सबकी निरोगी काया रहे, बस यही है। और कोरोना भी थोड़ा बहुत फैल रहा बताए, तो सभी लोग अपने कोरोना का भी ध्यान रखें। तो ओके बाय, गुड नाइट। कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। लव यू।